Assalamu alaikum dear students, starting with the great name of Allah who is the most merciful and beneficent. Our today's topic is related to Unit 7 Grammar. The page is 36. Open your books, first understand the question, after that we will do written work in your notebooks, okay? The question is related to grammar. Grammar is related to the language, okay? Rewind. Let's look back. पीछे देखना, रिवाइज करना. At alphabetical order, verbs, ownership and homophones. One by one I'll give you the definitions of these words. What is alphabetical order? हरूफ तहज्जी की तरतीब क्या चीज़ होती है? Okay, alphabetical order, arrange in order according to the alphabet. किसी भी लफ्ज़ को या वर्ड्स चेन को हरूफ तहज्जी की तरतीब के मुताबिक अरेंज करना, तरतीब देना. ओके, अब जो वर्ड्स आप लोगों को अक्सर औक़ात बुक्स में गिवन होते हैं ना, जो हम पिछले एक्सरसाइज में कर भी चुके हैं, कि उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर दे दें, तो आप लोग हरूफ को देखते हैं, अल्फ़ाबेट्स को देखते हैं कि उन अल्फ़ाबेट में हमने कौन सा वर्ड स्टार्ट में रखना है और कौन सा वर्ड हमने सेकंड नंबर पे डालना है, और वो आप लोग उनकी तरतीब किस तरह से करते हैं या उनकी तकसीम किस तरह से करते हैं, उनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को देखते हैं. ओके, आई एम गिविंग यू राइटिंग few words for you. बीच एंड बीच. अब इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आप लोग किस तरह से देंगे? लुक, द फर्स्ट वर्ड इज़ BEACH, द अदर इज़ BEECH. बीच, साहिल, एंड दिस वन बीच इज़, व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ दिस? दिस बीच इज़ अ ट्री. ओके, दिस वन बीच इज़ अ ट्री. इसमें आप लोगों ने क्या देखना है कि बी से तो दोनों वर्ड स्टार्ट हैं. अब बी के बाद क्या है? ई, वो दोनों में है. अब दोनों वर्ड्स को आप लोगों ने छोड़ के थर्ड वर्ड को देखना है, ए और ई. तो आप लोग ABC पढ़ ले, तो पहले ए आता है या ई आता है? तो दिस वन बीच वी विल राइट फर्स्ट बिकॉज थर्ड वर्ड हमारे पास चेंज है, इसको हमने सेकंड पे रखना है. दिस इज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. आप लोग को बहुत आसान करने के लिए लेट मी राइट लाइक दिस: कैट, बॉल, एंट, चिविंटी. अब कौन सा वर्ड पहले आप लोग ABC पढ़ ले, स्टार्ट में कौन सा वर्ड आ रहा है? एंट. तो एंट को पहले लिखें. एंड के बाद दूसरा वर्ड कौन सा है? बी आ रहा है, तो बॉल सेकंड पे लिख लें. थर्ड पे क्या आ रहा है? कैट. लुक, दिस इज़ ऑल्सो एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ये वन वर्ड का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, ये सेकंड और थर्ड वर्ड का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है. ओके, दिस इज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड द डेफिनेशन इज़ अरेंज in order according to the alphabet. This is the definition of alphabetical order. Now what is verb? The most important definition or the part of speech. A word which shows an action. आप जब कोई काम करते हैं, writing, running, eating, seeing, walking, all the words are verbs. Okay, I'm writing, so writing is verb over here. Okay, now the third word is what is there, what is are and your mean. When do we use them? ये क्या चीज़ें हैं और हम कब इन्हें इस्तेमाल करते हैं? These are ownership. क्या है? ओनरशिप पोजीशन को ज़ाहिर करता है, मलकियत ज़ाहिर करती है कि कौन सी चीज़ किसकी है. अब नाउ लुक एट दिस पेन. दिस पेन इज़ माइन. इट इज़, दिस इज़ अ पेंसिल, इट इज़ माइन. तो माइन इज़ पोजीशन जो मेरी मलकियत ज़ाहिर करती है. दैट इज़ देयर कार. देयर, ये उनकी कार है, तो व्हाट इज़ देयर ओवर हियर? दिस इज़ ओनरशिप. व्हेन डू वी यूज़ देम? जब हम मलकियत अपनी ज़ाहिर करते हैं, पोजीशन ज़ाहिर करते हैं कि इस चीज़ का ताल्लुक़ इस बंदे से है. फॉर दैट पर्पस वी यूज़. ओके,
व्हाट इज होमोफोन्स? होमोफोन्स किसे कहते हैं? टू वर्ड्स आर होमोफोन्स if they are pronounced the same way but differ in meanings or spell, या दोनों तरीक़ों से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। जब दो अल्फाज की प्रोनंसिएशन, बोलने का अंदाज़ एक जैसा हो लेकिन उनके स्पेलिंग चेंज हो या उनकी मीनिंग चेंज हो तो दे आर होमोफोन्स। ओके, तो उनकी मिसाल क्या है? लुक ओवर हियर, बेयर बेयर, this one bear nanga, this one bear is reach, this was sun and sun, this is suraj, this is beta, sun sun bear bear। ओके, बोलने का अंदाज तो एक जैसा है बट द मीनिंग्स आर डिफरेंट, द स्पेलिंग्स आर डिफरेंट, दे आर होमोफोन्स। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को? आई होप सो। Underline the verb and say what tense the sentence is written, past, present or future. This is exercise A of the same page. अब हमने tense का बताना है। ये इस verb का question यहाँ से उठाया गया है। past बच्चे वो है कि जिसमें second form of the verb use हो, present जिसमें first form of the verb use हो, future जिसमें will और shall use हो। Remember this, okay? एक यूज़ होगा विल शल, तो ये क्या होगा? फ्यूचर। एक यूज़ होगा सेकंड और थर्ड फॉर्म, तो ये होगा पास्ट। एक होगा प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म, तो उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। ओके, केवन एंड शैन took the bus into town. Take, took, taken. Took is second form of the verb, so this is past. Took is second form of the verb, बात गुजर चुकी है तो this is past indefinite tense। बच्चे हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे, ओके? बट द लाइटेस्ट डेफिनीशन एंड द इजीएस्ट डेफिनीशन इज कि जब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो तो दैट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, जब विल शैल आप लोगों को दिखाई दे तो दैट विल बी योर फ्यूचर टेंस। ओके, that will be your future tense। good boys। अब देखें, आदिल एंड जॉन प्ले फुटबॉल एवरी डे आफ्टर स्कूल। आदिल और जॉन डेली फुटबॉल खेलते हैं जब स्कूल से आते हैं स्कूल के बाद। सो प्ले इज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ प्रेजेंट टेंस। ही विल गो टू द सेम प्लेस ऑन हॉलीडे अगेन नेक्स्ट ईयर। इसी सेम जगह पे कमिंग ईयर भी वो जाएंगे हॉलीडेज़ मनाने। तो विल शैल जब यूज़ होता है तो दैट इज़ फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। बच्चे अब मैंने तीनों कर दिए ना, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। नाउ यू विल टेल मी, ओके? द गर्ल्स विल आस्क देयर फादर फॉर अ लिफ्ट टू द स्विमिंग पूल। विल यूज़ हुआ है, तो व्हाट इज़ दिस? गुड, फ्यूचर टेंस। द थीफ, चोर, स्टोल द वुमन्स हैंडबैग। स्टोल इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्टील। चोर ने औरत का हैंडबैग चुराया, बात गुजर चुकी है। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट टेंस। गुड। द डॉग चेस्ड द कैट डाउन द रोड। ताक़ुब करना, पीछा करना। कुत्ते ने कैट का नीचे रोड तक ताक़ुब किया। चेस्ड, past, past, past। The sixth one is also past indefinite tense। My younger brother will start school next September। will and will, this is future indefinite tense, future लिखें। The man hangs his coat on the back of the door। दरवाजे के बैक पे आदमी ने अपना कोट लटकाता है। This is present, hangs, first form of the verb। This is हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने सिंगुलर चीज़ का एक आदमी है ना, जब उसके बारे में बात हो रही होती है तो फिर हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। द शॉप ओपन्स, ओपन इज़ द फर्स्ट फॉर्म। नाउ लुक, ऊपर सिंगुलर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट। गुड। आई विल टाइडी माई बेडरूम एट द वीकेंड्स। मैं साफ़ करूँगा वीकेंड पे अपने बेड को, अपने कमरे को, सॉरी। विल
Will and will, future. Very good. Now look over here. Past, present, future, future, past, past, future, present, present and future. Okay. This was your topics. The first one, write the definitions ताकि आप लोगों के काम आए, and do this work in your books and in notebooks as well. Thank you.